सॉरी 47 से पहले, और 15 47 से 73, और 6 बिटवीन द न्यू पाकिस्तान एंड 2006। तो भाई इंप्लीमेंट कब? ओनली 10% ऑफ देम हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन। एक मिसाल सिंपल, बॉन्डेड लेबर, सॉरी कोर्ट्स नहीं, इंटरनेशनल सैंक्शंस लग सकता है। ILO cannot punish you. It's not a question of court punishment. If ILO lays a sanction, जो कि प्रोसेस तो लंबा होता है, लेकिन अगर वो आपके पीछे पड़े हुए, 25 साल से तो पड़े हुए, 30 साल से आपके पीछे पड़े हुए, अब वो कमेटी का एक प्रोसीजर है, वो कमेटी की रिपोर्ट बनती है, गवर्नमेंट को जाती है, इसके ऊपर तुमने क्या एक्शन लिया बताओ। अब तुमने क्या एक्शन लिया ये सिर्फ ना बताओ, बल्कि इसमें एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के कंसल्ट करके रिपोर्ट भेजो। अब ये अपनी जो पेशावराना महारत है इनको हर चीज को डिले करने की, वो सब कर रहे हैं ये पिछले 25, 30, 35, 40 साल से। जरा ILO का रिकॉर्ड जाके देखें तो पता चलता है उनके हर फाइल, हर रेटिफिकेशन में इतनी मोटी उनके पास जमा हो गई है, नो एक्शन। तो भाई अब हम किस तरफ मूव कर रहे हैं? हम तो उस तरफ मूव कर रहे हैं ना कि इवन एन इंस्टीट्यूशन लाइक ILO में स्टैंड अप एंड से here is a social sanction on Pakistan on entering into new markets। वो जो WTO करना चाहता था, WTO तो यही करना चाहता था, कर देता मेरे ख्याल में। अगर ILO ने उस वक्त स्टैंड नहीं लिया होता, there is none of your business, ये हमारा काम है, ये हम देखेंगे, तुम कौन होते हो उनको डिप्राइव करने वाले, which was a good gesture। लेकिन भाई हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर ऑर्गन का अपना भी तो कोई टॉलरेंस लेवल है। अब तो हम उस टॉलरेंस लेवल पे जा चुके हैं कि हम बिल्कुल इनएक्टिव होते जा रहे हैं। सो नाउ वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। और उसका एक तरीका जो आपको कहते हैं, हमें तो मदद करने के लिए अल्लाह में ही आते हैं ना, तो जो तरीका अब मिला है, दिस इज वन ऑफ दोज ऑप्शंस which possibly can help you to get out of them। सॉरी, देखें ILO का तरीका बड़ा आई शुड से डिप्लोमेटिक होता है। इट हैज द पावर्स बट it has to go through the United Nations machinery। मिसाल के तौर पर ट्रेड सैंक्शंस के मामले में चाइना had been under serious warnings in respect of child labor। वार्निंग देते हैं, वो काफी होता है, किसी मुल्क को वार्निंग मिलना जो है वो सैंक्शन से कम नहीं होता है। अब तक एक्सट्रीम एक्शन नहीं हुआ है, लेट मी टेल यू दैट, वर्ल्ड वाइड। लेकिन अप टू वार्निंग्स थिंग्स हैव गॉन टू दैट पॉइंट। उनको रोकता कोई नहीं है, लेकिन वो तो आखिरी कदम होगा ना। इट इज लाइक वेजिंग वार ऑन इराक। यूएनओ की हिस्ट्री में मुल्कों पे हमला करने का रिवाज तो अभी शुरू हुआ है ना, वरना छोटे मोटे इक्का दुक्का वाक़यात वियतनाम जैसे हो गए थे तारीख में। लेकिन ये जो अब एक हवा चली है, ये तो अब चली है ना, तो हवा चलने में कितनी देर लगती है? हम कब तक बचे रहेंगे? एक हमारी ऑब्लिगेशन है, हमें वो पूरा करना है। नहीं करना है तो हम उस ऑब्लिगेशन से निकलने की सोचें। आपको दो में से एक तो फैसला करना पड़ेगा। यू वॉन्ट योर इकोनॉमी टू ग्रो और यू वॉन्ट योर इकोनॉमी टू बी सफरिंग। And if you have to take a decision, you will have to find a way. Now, what is ILO doing therefore in Pakistan, as for example? We are working for decent work programs. Why? अब हम एम्प्लॉयर के पास डायरेक्टली क्यों जा रहे हैं? हम आपके पास जाके क्यों कहते हैं एज एन एम्प्लॉयर, why do we come and tell you, come on, embrace global compact? क्यों कहते हैं? छोड़ दें गवर्नमेंट को, इसलिए कि no foreign बिजनेस पार्टनर इज इंटरेस्टेड इन लॉज। वो देखते हैं आप असल में करते क्या है। ये ISO 9000 क्यों? हाउ डू यू ट्रीट योर वर्कर्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट। ISO 15000
हाउ डू यू इंश्योर ए सेफ वर्किंग प्लेस? अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ गई ना, बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए तो आपको करना ही करना है, अपना सोशल फेथ लिफ्ट करना ही करना है। Some of you might be aware now that last year in June, the Human Rights Commission of United Nations has approved guidelines for business and human rights, whereupon it calls upon business to respect principles of human rights as a direct responsibility. अब क्यों ये the international community is going to the business directly? क्यों आपसे कह रही है भाई आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है ना, आप अपना सोशल फेथ अपलिफ्ट कीजिए, छोड़िए आपके मुल्क में लॉ क्या है? ये भी एक तरीका है ना, बजाय के हम गवर्नमेंट को पनिश करते रहे जिसका रिजल्ट नहीं निकलना है, लेट अस गो टू द एम्प्लॉयर। तो अब यू एंड आई हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एन ऑब्लिगेशन टू अपलिफ्ट आवर ओन रिस्पेक्टिव सोशल फेसेस इन आवर ओन प्रैक्टिसेस इन बिजनेस, सो दैट irrespective of the government's legislation, we need to be legal compliant. Only those businesses will be able to survive which are going to be legally compliant. It was 3 years before when the Ministry of Labor of United States wrote a letter to all the embassies in the world saying, give us a report on companies which are not compliant with the child labor laws. And they took a decision that America will not enter into, American business will not enter into any business relationship with any company in any country from where these reports come which are not compliant with child labor laws. अब आईलो की जरूरत क्या है? Are you getting me? तो गवर्नमेंट को तो अपने मफाद के लिए जरूरी है, गवर्नमेंट का तो अपना इंटरेस्ट है, दे आर द बिगेस्ट एम्प्लॉयर। तो उनको तो अपने वजह क्या है कि दे आर नाउ डीनेशनलाइजिंग। व्हाई देयर इज अ वेव, आप देखें समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई देयर इज अ वेव दैट गवर्नमेंट शुड गिव अवे ऑल इट्स पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाई? उनको तो वहां मीट करना है ना अपने ऑब्लिगेशंस, वो कर ही नहीं सकते। तो ये जो अब वेव नहीं चली है, एक तो ये तरीका होगा इजी वे एग्जिट टू गवर्नमेंट्स कि भाई जो हमने रेटिफाई कर लिया है उसको डी रेटिफाई की बात प्रोविंसेस कर सकती है। यहाँ आपके साथ सबसे बड़ी जो रुकावट अभी होगी वो वर्कर्स होंगे, इसलिए कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ नहीं है उस लेवल का जिस पर होगा। बहुत काफी चेंज आया है, लेकिन इस लेवल का नहीं आया है कि वो आंख बंद करके ट्रस्ट करें। जब आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करेंगे और ट्रस्ट लेवल नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा नतीजा? नेचुरली मे बी आप कहेंगे रेटिफाई डी रेटिफाई करोगे, क्यों करें? अभी ये हाल है तो डी रेटिफाई हो जाएगा तो हम तो बिल्कुल एक्सप्लॉइट हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि देयर इज नाउ वी आर इन ए वेरी क्रिटिकल फेज ऑफ रिलेशनशिप इवन विद आवर वर्कर्स, वेयर एट इंडिविजुअल प्लांट लेवल, enterprise level, we will have to develop what we call the trust dividend. We will have to develop a level of trust between employers and workers of a level कि कम से कम enterprise level पर they understand the employer is not going to exploit. Because now we are entering into a self-directed, self-managed economies world over. Now for business it is a question of survival of those who can make it. Those who cannot make it have no right to survive. So we need to understand as practitioners of industrial relations and even law. Excuse me when I say what is the reality, कि अभी एम्प्लॉयर्स के साथ जब हम डिस्कशन करते हैं तो उनको ये अभी भी यही बताते हैं कि लॉ में ये खामियां हैं, इससे हम बच सकते हैं, इससे हम बच सकते हैं, हमें तरीका मालूम है।